नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का ईओडी सेटअप क्या है, और एज यूजुअल इंट्राडे का लेवल पे भी बात करेंगे, जिसमें सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, गोल्ड एंड सिल्वर ये सब का रहेगा। और साथ में हम आज फिर से ब्रेथ चार्ट देखना इसलिए आजकल ये जरूरी है कि क्या इंडिकेट कर रहा है, बिकॉज आगे जो है आप समझे, यानी रिजल्ट, इलेक्शन रिजल्ट आने वाला है। तो पॉसिबिलिटी यहां पे क्या होता है, जब भी अगर इलेक्शन रिजल्ट है या नॉन इवेंट है, जो हम हमेशा बात करते हैं, तो अगर नॉन इवेंट है तो उसमें क्या होता है, वोलेटिलिटी इंक्रीज होता है। अब मतलब आपको हो सकता है कि यहाँ की थोड़ा गैप अप, गैप डाउन, या हो सकता है कि एकदम से यानी अपसाइड जाए, मूव आए, तो ये शॉर्ट ऑफ यानी वोलेटिलिटी इंक्रीज हो जाता है। तो ये इंट्राडे लेवल पे हम ये सब बात करेंगे, और साथ में हम स्टॉक भी देखेंगे कि क्या कोई इंटरेस्टिंग स्टॉक दिख रहा है जिस पे नजर रखना चाहिए। दोस्तों ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि जाके आप बाई करो या कुछ भी एक्शन करो, जिस पे नजर आपको रखना चाहिए। बिकॉज जब अगर निफ्टी यानी इंडेक्स जो है, मेजर जो निफ्टी का, अगर वो बाउंस देता है, या जो कंटिन्यूअस जो शॉर्ट टर्म में जो कंटिन्यूअस ये डाउन साइड आ रहा है, अगर पॉज लेता है और फिर बुलिशनेस दिखता है, तो उस स्टॉक पे आपको नजर, ठीक है। इस सब पे हम थोड़ा डिटेल में बात करेंगे, बट फिलहाल सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। आज निफ्टी 216 पॉइंट निगेटिव क्लोज दिया, 216 पॉइंट, और बैंक निफ्टी 181 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज दिया। सो ये बैंक निफ्टी क्लियर इंडिकेशन है कि आउट परफॉर्म किया है। अगर आप आरएस चार्ट पर प्लॉट करेंगे निफ्टी बैंक अपॉन निफ्टी 50, तो रेशियो आज क्या होगा, यानी निफ्टी बैंक का जो क्लोजिंग प्राइस अपॉन निफ्टी 50 का क्लोजिंग प्राइस डिवाइड करेंगे, तो अगर कल का जो क्लोज है, जो रेशियो आएगा, उससे आज रेशियो क्या होगा, ऊपर जाएगा, बिकॉज क्लियर आउट परफॉर्म किया है न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर अगर आउट परफॉर्म कर रहा है, ये इंडिकेट करे कि वहां पे स्ट्रेंथ है। अब अगर मुझे आज के अगर इतना केवल मुझे मान लो क्या कि एनालिसिस में अगर ये समझ आया कि निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है, तो अब अगर निफ्टी अगर रुकता है, तो पॉसिबिलिटी क्या है कि निफ्टी बैंक आउट परफॉर्म और करे। तो ये प्रोसेस का हम बात कर रहे हैं, बिकॉज कैसे आपको देखना चाहिए, तो उस पर हम और आएंगे डिटेल में, थोड़ा बात करेंगे लास्ट में वीडियो के। तो जैसा हमने बोला कि निफ्टी 50 क्लोज दिया 216 पॉइंट और बैंक निफ्टी 181 पॉइंट। अब अगर ईओडी चार्ट के अगर हम देखें, तो करंट जो चार्ट है अभी भी सेटअप बुलिश जरूर है, लेकिन अभी न्यूट्रल नहीं हुआ है। 448 के नीचे अगर आता है, 22,440 के नीचे अगर क्लोज होता है, तो सेटअप न्यूट्रल होगा। बट फिलहाल जो मूविंग एवरेज का लेवल है 22,388, ये स्पॉट का लेवल है। आप फिर से हम एक बार रिपीट करूं, ये स्पॉट का लेवल है, फ्यूचर का नहीं है, स्पॉट का। सो स्पॉट के लेवल में पॉसिबिलिटी ये मूविंग एवरेज एक सपोर्ट का काम करता है, बिकॉज एवरेज के नजदीक जब आता है तो एक पुल बैक देता है, ये सब अजम्पशन। अब अगर पुल बैक नहीं दिया तो क्या दोस्तों, ऐसा नहीं कि मूविंग एवरेज 388 के नजदीक आया और आप जाके जंप, नहीं, आपको वेट करना है। एटलीस्ट आप वेट कर लो कॉलम रिवर्सल का। अब उस लेवल पे कॉलम रिवर्सल का मतलब कॉलम ऑफ एक्स, ये जो कॉलम ऑफ ओ जो दिख रहा है, टर्न इनटू कॉलम ऑफ एक्स। जब ये कॉलम ऑफ ओ इंडिकेट क्या करता है पॉइंट एंड फिगर में, कि डाउन मूव है, नीचे की तरफ प्राइस आ रहा है। अब ये कॉलम ऑफ ओ टर्न होगा कॉलम ऑफ एक्स में, तो क्या इंडिकेट कर रहा है कि अब जो डाउन मूव है वो चेंज होकर अप मूव में जा रहा है, ठीक है। तो अब ये जो आपका जो अभी करंट जो लेवल है 22,560, यानी आप पकड़ के चलो कि 22,600 के ऊपर अगर जाता है स्पॉट, तो ये फर्स्ट साइन रहेगा कि पॉसिबिलिटी अब यहां पॉज लिया है करंट ट्रेंड, और अब अपसाइड की तैयारी है, ठीक है। बट सेटअप जो है अभी भी बुलिश है, न्यूट्रल 440 के नीचे ही आपका सेटअप न्यूट्रल होगा। अब निफ्टी बैंक का देखते हैं। निफ्टी बैंक का 0.15% के चार्ट पे यहां पे सेटअप जरूर हाई पुल 48,550, यस, तो बुलिश है अभी भी। कॉलम रिवर्सल का वैल्यू क्या है,
48,771। अगर कल ये 770 यानी 48,800 के ऊपर अगर जाता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो मेरा फर्स्ट साइन रहेगा कि अब हम अपसाइड की जाने की तैयारी में फिर से हो गए। समझ गए? ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए। अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है डाउन साइड तो फिर बोल नहीं सकते, ठीक है। बट ओवरऑल जो सेटअप जो देखे, यानी जो सेप अगर हम मूविंग एवरेज का देखें तो ट्रेंडिंग है, अपवर्ड है, ठीक है। ये इंडिकेट कर रहा है कि अभी भी अपसाइड बाकी है, ठीक है, ईओडी बेसिस पे। अब आ जाते हैं जो 3 बॉक्स रिवर्सल चार्ट पे, और हमने ये कल डिस्कस भी किया था कि पॉसिबिलिटी जो है 482 और 460, ये क्लस्टर ऑफ काउंट जो दिख रहा है मुझे कहीं ना कहीं ये एक प्रोबेबिलिटी, एक और हिंट दे रहा है कि ये काउंट आ जाए, और आज वो आ गया। हमने जब बात किया था 22,900 से कंटिन्यूअस की, अब डाउनसाइड ही रहना चाहिए, देखना चाहिए, और ये कंटिन्यू चल रहा है। अब कल के लिए ये रिवर्स कब होगा, तो ये फ्यूचर का लेवल है। अब देखिए ये निफ्टी फ्यूचर का हम लेवल प्लॉट किए, तो कल क्या होगा, ये 1 का, ये निफ्टी 1 जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, यानी करंट मंथ का, ये चेंज होकर निफ्टी 2 हो जाएगा, तो स्पॉट। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्पॉट पे ओपन करते हैं, तो आपको और थोड़ा बढ़िया से दिखेगा, और वो लेवल आपको ध्यान में रखें। जो स्पॉट का जो लेवल है वो 22,700, 630 है, तो 650 आप पकड़ के चलिए। 650 और 700 के ऊपर अगर जाता है तो ही बुलिशनेस है। अगर उसके नीचे में अगर आता है तो आपको बहुत ज्यादा अभी भी डरने की बात नहीं, बिकॉज डाउन साइड काउंट अभी भी जो ये काउंट अगर हम प्लॉट करें तो 22,340 का ये काउंट होता है। अब काउंट में अगर हम आए तो अचीवमेंट ऑफ एनी बेरिश काउंट इज मोर बेरिशनेस। अब अगर मान लो कि 493 आपका अचीव हुआ, ये इंडिकेट क्या करता है कि और बेरिशनेस, समझ है। वैसे ही नॉन अचीवमेंट ऑफ बेरिश काउंट, अभी जैसे 482 493 ये अचीव हुआ, इसका मतलब बेरिशनेस और है। लेकिन अगर 348 अचीव नहीं होता है तो ये फर्स्ट साइन रहेगा कि हाँ, कि हम अपसाइड जाने की तैयारी, ठीक है। तो नॉन अचीवमेंट ऑफ एनी बेरिश काउंट इज अ साइन ऑफ बुलिशनेस, ठीक है। तो ये निफ्टी 50 का बात हुआ। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, और बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, यहां पे जरूर डी स्मार्ट लाइन, यहां पे विप्सो दिया, लेकिन जो करंट पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है क्लैरिटी नहीं दोस्तों। 45 डिग्री ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट दिया, फॉलो थ्रू नहीं है, बिकॉज फॉलो थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कल के लिए मुझे क्या करना चाहिए, अगर आप ये चार्ट देख रहे हो ना, तो आपको क्या करना चाहिए कि प्राइस अगर डबल टॉप बाई का जो लेवल हम एक बार देख लेते हैं कि क्या है। प्राइस अगर 49,500 के ऊपर अगर जाता है तो आप 50,000 की तैयारी हो सकती है कि ये तैयारी चल रही है। अब डाउन साइड, यानी डाउन साइड अगर 48,888 के नीचे अगर आता है, 880 के नीचे, तो पॉसिबिलिटी ये काउंट भी ओपन है। तो करंट सिनेरियो में क्या है, साइडवेज मूव है, कुछ भी नहीं है। आप वेट करो, आइदर इस प्राइस के ऊपर जाए जो हमने बताया 49,500 के ऊपर जाए, या दूसरा वेट करो कि प्राइस जो है 48,700 के नीचे है, सॉरी 48,400 के नीचे है, बिटवीन 400 और 500। अब फटाफट निफ्टी बैंक निफ्टी का इंट्राडे लेवल पे बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं, और हमने आज स्पॉट इसलिए लिया कि आज एक्सपायरी है, और कल जो है फ्यूचर जो है यानी आज का फ्यूचर कल का फ्यूचर, और जिसमें प्रीमियम जो होता है सो वो आपको चार्ट पे सेम कंटिन्यूएशन चार्ट पे प्लॉट हो जाता है। तो इसलिए हमने स्पॉट लेवल लिया, कल से फिर फ्यूचर हमने। सो 22,777 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, और 22,400 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी। सेटअप बेरिश है अभी। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं, और यहां पे बैंक निफ्टी फ्यूचर का जो लेवल है, यह सेटअप मुझे अभी भी यानी बेरिश है, बुलिश नहीं हुआ है, बिकॉज क्लोज नहीं हुआ।
49,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, 48,800 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। अब फिर निफ्टी की बात करते हैं, और फिर निफ्टी में 21,900 के ऊपर सस्टेन हुआ तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, 21,690 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सेंसेक्स की बात करते हैं, और सेंसेक्स में 74,800 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बुलिश अपॉर्चुनिटी, 73,800 के नीचे बेरिश अपॉर्चुनिटी। अब बात करते हैं गोल्ड का, और उसके बाद फिर बात करेंगे सिल्वर का। गोल्ड और सिल्वर, जो सिल्वर गोल्ड दिख रहा है कि ये बेरिश साइन जरूर हुआ है, और ट्रायंगल का फॉर्मेशन हुआ है। ट्रायंगल का ब्रेकआउट अगर होता है तो वो लेवल जो है 71,000 यानी 600 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो पॉसिबिलिटी एक डाउन साइड मूव आपको दिख सकता है, और 72,500 के ऊपर अगर सस्टेन होता है तो इनफैक्ट हाँ ये 72,500 तो बुलिश अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए। सिल्वर का चार्ट देख के तो मुझे यस बेरिशनेस तो दिख रहा है यहाँ पे, बिकॉज बेरिश एबीसी फिर से ये जो चार्ट जो फॉर्मेशन जो दिख रहा है ये एक फिर से बेरिश एबीसी, तो डाउन साइड जो काउंट है ये एक काउंट अभी एक्टिवेट है, और दूसरा भी काउंट और क्लस्टर ऑफ काउंट है। और दोस्तों जब भी क्लस्टर काउंट होता है ना तो मेरा थोड़ा उधर प्रोबेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। सो 91,450 ये जो दिख रहा है ना, ये काउंट पॉसिबिलिटी तो दिख रही है। अब बेरिश अपॉर्चुनिटी जो देखना चाहिए 94,000 के नीचे अगर सस्टेन हुआ तो बेरिश अपॉर्चुनिटी, और 94,900 के ऊपर अगर सस्टेन हुआ तो बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको देखना चाहिए। तो ये पे आप नजर रखिए, सिल्वर पे, गोल्ड पे, और बाकी जो लेवल हमने डिस्कस किया। अब आ जाते हैं फटाफट ब्रेथ, पहले ऑल एसेट क्लास देखते हैं। ऑल एसेट क्लास अभी भी यस कॉलम ऑफ एक्स में चल रहा है, आउट परफॉर्मेंस जरूर है और अंडर परफॉर्म कर रहा है। ऑब्वियसली निफ्टी अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन डीए स्मार्ट लाइन के नीचे है, ये आप नहीं भूलिए। जैसे अगर कॉलम रिवर्सल होगा तो ये फर्स्ट साइन रहेगा कि आप बुलिशनेस की तरफ देख रहे हैं, और हम डेली वीडियो में बात करते रहेंगे तो जरूर हम आपको इंडिकेट करेंगे। आर जोन में हम आते हैं। अब ब्रेथ चार्ट देखते हैं कि क्या आज ऐसा तो नहीं कि जो निफ्टी नीचे आया कुछ खास स्टॉक ही नीचे करके लेकर आया, तो ब्रेथ इंडिकेट करेगा। यस तो ब्रेथ जो इंडिकेट अभी भी बता रहा है कि यस थोड़ा तो अभी भी डाउनसाइड के लिए हम हैं, रेडी है, मतलब जा सकता है। इसका रीजन क्या है, आप एक चीज समझिए, यहां पे जो मुझे दिख रहा है ना, एवरेज और ब्रेथ के बीच में जो गैप आपको दिख रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि सॉर्ट ऑफ डिस्पैरिटी आप बोल सकते हो यहां पे ब्रेथ और एवरेज का। ये इंडिकेट करे कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, भले ही वोलेटिलिटी इंक्रीज हो, ये एवरेज के नजदीक आने की कोशिश करे। हाँ इवेंट है तो ये भी हम हो सकता है कि यहाँ की गैप अप गैप डाउन, और फिर जब तक बुलिश क्रॉसओवर नहीं होता है तब तक हम एटलीस्ट बुलिशनेस के तरफ तो नहीं जाएंगे। बेरिश अगर नहीं कर रहे हैं तो बुलिशनेस की तरफ नहीं जाएगा, बिकॉज ब्रेथ मेरा क्रॉसओवर नहीं हुआ है, ठीक है। बट ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि यहाँ की अभी भी वीकनेस है मार्केट में। अब ये अगर निफ्टी बैंक के अगर आप देखो तो यहाँ पे ब्रेथ क्या इंडिकेट कर रहा है कि 83 तो कंटिन्यूअस 4-5 दिन से है, यानी ये होल्ड कर, अभी भी बेरिश क्रॉसओवर इसने नहीं दिया था, ये आप ध्यान में रखो। भले ही नीचे आया, बेरिश क्रॉसओवर नहीं हुआ था। हाँ एक्सट्रीम जोन में जरूर है। तो अगर अब आप इमेजिन करो कि अगर मान लो कि बैंक निफ्टी यहाँ पे बेरिश क्रॉसओवर देता है और निफ्टी ऑलरेडी क्रॉसओवर है, तो सेल ऑफ जोरदार हो सकता है, समझिए, बिकॉज ये एक्सट्रीम जोन में। और तो ये देखना है कि ये क्या बेरिश क्रॉसओवर होता है या यहीं से फिर से ये कंटिन्यू मूव करता है। तो अब जितना निफ्टी में हम कंफर्टेबल है बुलिश के लिए, बेरिश के लिए, उतना बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा ब्रेथ के हिसाब से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं वीडियो के लास्ट पार्ट में। दोस्तों एक चीज समझिए, हम इसलिए आज जो है ना कोई स्टॉक पे डिस्कस नहीं करते, तो थोड़ा वेट करेंगे, कल का मूवमेंट देखते हैं और फिर हम स्टॉक डिस्कस करेंगे। हाँ आप रिलेटिवली जो स्ट्रॉन्ग, तो एटलीस्ट निफ्टी को तो एक बाउंस तो देने दीजिए, तब फिर हम देखते हैं। हाँ एक स्टॉक जो मुझे चार्ट पे थोड़ा सा जो दिख रहा है, सन फार्मा,
मुझे थोड़ा वीक दिख रहा है। ये अगर आप चार्ट अगर आप देखो यहां पे अप ट्रेंड में है, कोई डाउट नहीं, अप ट्रेंड में था, लेकिन ये फर्स्ट साइन है, एक स्विंग डाउन यानी मूव लिया, फिर से अप गया और फिर से प्रीवियस स्विंग को ब्रेकआउट किया। यहां जो पैटर्न अगर फॉर्मेशन अगर आप देखोगे तो सेल बाय सेल बाय सेल, सो दिस इज कॉल्ड द डबल ब्रॉडनिंग पैटर्न पॉइंट एंड फिगर में। और ब्रॉडनिंग जो पैटर्न जो फॉर्मेशन होता है, ये वन ऑफ द आप बोल सकते हो कि टिपिकल यानी डिफिकल्ट फेज जो होता है फॉर एनी टाइप ऑफ ट्रेडर। अब यहां पे जो काउंट जो है डाउनसाइड जो मुझे ओपन जो दिख रहा है 1395, इस काउंट से भी हम प्लॉट कर सकते हैं जो कि 131713, ये क्लस्टर ऑफ काउंट ओपन। पैटर्न फेलियर लेवल जो दिख रहा है 1481। अब यहां पे अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, मूविंग एवरेज के नीचे रहता है, तो ये हो सकता है कि ये इस साइड जाने की कोशिश करें। तो इस पे आप नजर रखिए, बिकॉज डबल ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू यहां पे अगर हम देखें सो 12 8 यानी सॉर्ट ऑफ एंकर फॉलो थ्रू भी है, एएफटी भी है, डबल ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू, बिलो मूविंग एवरेज है, क्लस्टर ऑफ काउंट ओपन है। तो ये सब आपका रीडिंग हम इसलिए बोलते हैं कि जब आप रीड करोगे ना पॉइंट एंड फिगर चार्ट, तो ये जो पैटर्न जब हम बात करते हैं तो ये सब पैटर्न आप आइडेंटिफाई, ये जो 45 डिग्री हमने ड्रॉ किया जहां से आप कि ये स्विंग से, वैसे ही आप ड्रॉ कैसे कर सकते हो इस कॉलम से कि अब इसके ऊपर जाएगा तो बुलिशनेस होगा, अदरवाइज इसके नीचे रहेगा तो बेरिश। ये सब पे हम करेंगे, ऐसे धीरे धीरे डिस्कस करते रहेंगे। सो ये इसलिए हम बाकी कोई स्टॉक नहीं डिस्कस करते हैं, कल बात फिर करेंगे। और वीडियो के लास्ट पार्ट में हम आते हैं और यहाँ पे हम आपके कुछ कमेंट ले लेते हैं। वेयर टू सी डेमो वीडियो डिफाइनेज का जी, ये आपको बहुत जल्दी हम आपको लिंक भी इधर ही शेयर हम बोलेंगे करने के लिए, अभी तक अपलोड नहीं हुआ है दोस्तों। सो जैसे अपलोड होता है तो हम आपको शेयर करने के लिए बोलते हैं। थैंक यू राजू फॉर द व्यू। प्रशांत जी पूछे यू आर यूजिंग मस्त इंडिकेटर और डी स्मार्ट लाइन इन चार्ट। सो ये डी स्मार्ट लाइन है प्रशांत जी। Sir, on RS chart, DTP is outperformance, DBS is underperformance. What does trend represents on RS chart? So, see, EOD and intraday. RS chart में जो DTP, even RS chart में DTP, DBS ये जरूर आपका आउटपरफॉर्म और अंडरपरफॉर्म करता है। कॉलम ऑफ एक्स में भी है तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आउट परफॉर्मेंस, कॉलम ऑफ वो अंडर परफॉर्मेंस, ये सब दिखाता है। प्लस आपका जो आप कोई ट्रेंड फिल्ट्रेशन अगर आप डालते हैं तो ट्रेंड के नीचे यानी उस एक एग्जांपल के लिए मूविंग एवरेज के लिए ट्रेंड फिल्ट्रेशन डालते हैं तो ट्रेंड मूविंग एवरेज के ऊपर में है मतलब आउट परफॉर्म कर, मूविंग एवरेज के नीचे अंडर परफॉर्म। आपको देखना है कि आप कौन सा मेथड उसमें यूज करते हैं, जो मेथड आप यूज करते हैं उसको कंटिन्यूअस आपको फॉलो करना है। जीरो है द 0.53% चार्ट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी at 1 minute are to be used for the intraday trades। जी इवन आप बैंक निफ्टी के लिए 0.08 आप यूज कर सकते हो विद डी स्मार्ट जो हमने बताया, एंड कैन 0.05 into 3 EOD फॉर द पोजिशनल ट्रेड। सो 0.10 आप यूज कीजिए फॉर निफ्टी EOD के लिए और 0.15 फॉर बैंक निफ्टी। एक दो और लेते हैं। Thank you lot for insight. Could you please help me the plot breadth chart in the TradePoint desktop version? So next जो coming जो भी रिलीज होगा उसमें ब्रेथ चार्ट तो आप अभी आज भी प्लॉट कर सकते हो, ओनली एवरेज आपका प्लॉट नहीं होता है। यहां से ब्रेथ चार्ट आप जाके प्लॉट कर सकते हो PNF X% और जैसे हमने निफ्टी 50 या कोई भी आप ग्रुप रखे आप रन कर सकते हो, तो ये आपको ब्रेथ चार्ट प्लॉट हो जाएगा। अब आपका जैसे एक बार ये प्लॉट हुआ, अब इस पे एवरेज लाइन जो है ना कमिंग जो भी रिलीज होगा उसमें आपका आ जाएगा। राडार एंड ऑटो ट्रेड इंजन ओके फाइन। Thank you Raju bhai for the informative. Could you comment on the month and futures option position and rollover after May the settlement tomorrow? Okay. When you says अगर सस्टेन होता है तो व्हाट डज इट मीन, कितने देर तक सस्टेन होना चाहिए? तो हमेशा हम वीडियो में बोलते हैं दोस्तों 5 मिनट तक सस्टेन एटलीस्ट होना चाहिए देवेंद्र जी। और यस आपको 5 मिनट ही एक्सप्लेन अर्लियर वीडियो, तो आप जरूर इसको आप
देख सकते हो। और विनय भाई आपका हम लेंगे बिकॉज टाइम परमिट नहीं कर रहे, तो इसलिए हम नहीं ले पा रहे। सो थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं कुछ नए लेवल्स निफ्टी के, कुछ नए लेवल्स बैंक निफ्टी के, और कुछ और फीचर्स के साथ। तब तक आपको क्या करना है, आपको मालूम है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है, और जितना हो सकता है अपने दोस्तों के बीच शेयर करना है। थैंक यू सो मच।